स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। इस स्वाध्याय में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन, शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। इन्हीं का अवलोकन है। ओम श्री कृष्ण शरणम गीता माता गीता बोध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे धर्म वृत्ति और अधर्म वृत्ति का भेद बतलाता हूँ। धर्म वृत्ति के बारे में तो मैं पहले बहुत कह गया हूँ, तो भी उसके लक्षण कह जाता हूँ। जिसमें धर्म वृत्ति होती है उसमें निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान, समता, इंद्रिय दमन, यज्ञ, शास्त्रों का अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की चुगली न करना अर्थात अपय शून्यता, भूतमात्र के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, मर्यादा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धीरज, अंतर और बाहर की स्वच्छता, अद्रोह और निराभिमानता होती है। अधर्म वृत्ति वाले में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान देखने में आता है। धर्म वृत्ति मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है, अधर्म वृत्ति बंधन में डालती है। हे अर्जुन, तू तो धर्म वृत्ति लेकर ही जन्मा है। अधर्म वृत्ति का थोड़ा विस्तार कर देता हूँ कि जिससे उसका सहज त्याग किया जा सके। अधर्म वृत्ति वाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं जानता। किसे करना है और किससे बचना है, उसे शुद्ध अशुद्ध का या सत्य असत्य का, सत्य और असत्य का भान नहीं होता। तो फिर उसके वर्ताव का तो ठिकाना ही कहाँ से होगा। उसके मन के हिसाब से जगत झूठा निराधार है, जगत का कोई नियंता नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध ही उसका जगत है। अतः इसमें विषय भोग के सिवा दूसरा विचार नहीं मिलता। ऐसी वृत्ति वालों के कार्य भयानक होते हैं, उनकी मति मंद होती है। ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारों को पकड़े रहते हैं और जगत के नाश के लिए ही उनकी सब प्रवृत्तियां होती हैं। उनकी कामनाओं का, इच्छाओं का, अभिलाषाओं का अंत नहीं आता। वे दंभ, मान, मद में भूले रहते हैं। उनकी चिंता का भी पार नहीं होता। उन्हें नित्य नए भोग चाहिए, सैकड़ों आशाओं के महल चुनते रहते हैं और अपनी कामना के पोषण के लिए द्रव्य एकत्र करने में न्याय अन्याय का भेद बिल्कुल छोड़ देते हैं।
आज यह पाया, कल वह प्राप्त करूँगा। इस शत्रु को आज मारा, फिर दूसरे को कल जीतूँगा। मैं बलवान हूँ, मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, मेरे समान दूसरा कौन है। कीर्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और चैन की बंशी बजाऊँगा। यूँ मन ही मन मानता हुआ वो खुश होता रहता है और अंत में मोह जाल में फंसकर नरकवास पाता है। ये आसुरी वृत्ति वाले प्राणी अपने घमंड में भूले रहकर पर निंदा करते हुए सर्वव्यापक ईश्वर का द्वेष करते हैं और इससे वे बारंबार आसुरी योनि में जन्मते हैं। नरक के आत्मा को नाश करने वाले ये 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। सबको इन तीनों का त्याग करना अनिवार्य है, करना चाहिए। उनका त्याग करने वाले कल्याण मार्ग के पथिक होते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो अनादि सिद्धांत रूपी शास्त्रों का त्याग करके स्वेच्छा से भोग में पड़े रहते हैं, वे न सुख पाते हैं और न कल्याण मार्ग में रहकर शांति पाते हैं। इससे कार्य अकार्य का निर्णय करने में अनुभवियों से अचल सिद्धांत जान लेने चाहिए और उनका अनुसरण करके आचार विचार व्यवहार का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार दैवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीकृष्ण शरणम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीकृष्ण शरणं 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 श्रीकृष्ण शरणं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं
श्रीकृष्ण शरणं श्री